बट जो येस बैंक, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, उस वजह से एक छोटी नेगेटिव न्यूज़ भी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विबिन। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, येस बैंक में 99.99% डिलीवरी हुई है, यानी लगभग 100%। येस बैंक में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज नियर पास्ट में जहाँ तक मुझे याद है, कभी भी इतना बड़ा जो परसेंटेज है वो अचीव नहीं हुआ है। अपर सर्किट जस्ट 70%, 75% पे ही लगते जा रहा था। इतने बड़े परसेंटेज ऑफ डिलीवरी का मतलब ये है कि जितना भी माल मार्केट में लाया जा रहा है, बहुत ही जल्दी जो है डिलीवरी उठाई जा रही है। बहुत ही ज़्यादा बायर्स है येस बैंक के लिए। सो येस बैंक के एफपीओ में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। येस बैंक ने अराउंड एक 15 से 20 दिन में ही 35 to 40% का अपमूव दिया है एफपीओ के बाद ही। बहुत सारे ऑड्स, बहुत सारे रिस्क, बहुत सारे नेगेटिविटी के बाद भी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है एफपीओ में। सबको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, सबको उसका रिटर्न मिला है। जो भी उन्होंने रिस्क लिया था, जिनके भी एपिटाइट की हिसाब से जिन्होंने जितना रिस्क लिया था, सबको उसका जो अच्छा खासा फ्रूट, अच्छा खासा रिजल्ट मिल चुका है। और अब करंटली टाइम ऐसा आ गया है कि येस बैंक का अभी करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 16.35 पे, जो कि कल अगर अपर सर्किट लग रहा है तो 17 क्रॉस कर जाएगा। पूरा मार्केट जो है येस बैंक खरीदने के लिए रेडी है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में कहा था, ये होने ही वाला है। मार्केट येस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, और वही हो रहा है। हर फोरम में देखिएगा, हर कोई यही बात कर रहा है कि येस बैंक में शेयर कैसे खरीदे। बिकॉज लोग ओपन मार्केट में नहीं खरीद पा रहे, वो तो अलग बात, वो छोड़ दीजिए। ओपन मार्केट में तो खरीदा जा भी नहीं सकता, बिकॉज सुबह ही सर्किट लग रहा है, जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है सर्किट में ओपन हो रहा है। बट इसके अलावा जो एएमओ ऑर्डर्स, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, जो लोग रात को डाल रहे हैं, जो लोग दोपहर को डाल रहे हैं ट्रेडिंग के बाद, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, वो भी जो है फेल जा रहे हैं। बिकॉज वहां तक ये सर्किट पहुंच ही नहीं रहा है। 5% पे ये सर्किट ब्रेक हो रहा है, 5% पे ये जो सर्किट है वो लग रहा है। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा रैली दिखाई है इसने। 40% जैसे एक 10 से 20 दिनों में एक बहुत बड़ी बात है एक ऐसे शेयर के लिए जिसके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी थी। सो अभी एक शेयर ऐसे जोन में आ गया जहां से इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो है, साथ ही साथ रिस्क भी अटैच्ड है। तो हम आज की वीडियो में यही देखेंगे, क्या इसका प्राइस आगे बढ़ सकता है या प्राइस आगे गिर सकता है। हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस शेयर पे। इसकी जो ट्रेडेड क्वांटिटीज है आज की वो चेक करेंगे। और इस वीडियो के एंड में दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। जिन लोगों ने एफपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया था, कि 12 के भाव में ये जो बैंक है बहुत कॉस्टली दिख रहा था, 12 के भाव पे ये बैंक जो है वर्दी नहीं दिख रहा था, उन लोगों को आज ऐसा लग रहा है कि 17 के भाव में, 18 के भाव में, 20 के भाव में भी जो है ये शेयर खरीदना चाहिए। बिकॉज फ्यूचर टर्म में इसमें इंक्रीमेंट दिख रहा है, वो एक मैं आंसर करूंगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने एफपीओ में इन्वेस्ट किया था, ऑब्वियसली उन्होंने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि ये एक लॉटरी जैसा था। तो लोगों ने बहुत छोटा पार्ट अपने पोर्टफोलियो का, हार्डली एक 5 to 10% इन्वेस्ट किया होगा। तो उन्हें अभी जो है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, एवरेज आउट करना है। तो उनके लिए भी क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये सारे प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ इस चीज़ों के। बट लास्ट डिसीजन जो होगा आप सोच के लीजिएगा। आप मार्केट कंडीशन, मार्केट फैक्टर्स, आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो सब सोच के लीजिएगा। सो सबसे पहले मैं आपको ज़ीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आया। यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाए। यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है। जो ब्लू कलर की लाइन है वो 40 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो रेड लाइन है वो 100 डेज का है, और ये जो पर्पल लाइन है वो 200 डेज का है। मैंने बुलिंजर बैंड लगाया है। आरएसआई चेक करेंगे, उसके बाद मैकडी भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे बुलिंजर बैंड के साथ। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि सर्किट लग रहा है, तो शेयर जो है ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पा रहा है। कैंडल्स जो है ज़्यादा बड़े नहीं हो पा रहे। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। सो कैंडल्स जो है ज़्यादा बड़े बन नहीं पा रहे। जैसे ही ऊपर जा रहे हैं सर्किट लग रहा है। आप देख रहे हैं बुलिंजर बैंड के मिड रीजन में, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी, वो लाइन तक ये जो कैंडल है वो पहुँच चुका है, और उसको तोड़ के भी ऊपर जाने की फिराक में है। अगर ये अपर बैंड के लेवल को टच करता है तो ये अपने 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक कर देगा। और उसकी जस्ट हाल ही ऊपर अराउंड आई बिलीव 25 पे ही जो है इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज, अगर उसे भी ये क्रॉस कर लेता है बिना किसी हर्डल के, तो ये अपने 200 के आसपास बढ़ने वाला है। और आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से जो है मार्केट साइडवेज चल रहा था, और जब बैंड ये टूटा, जब ये एक्सप्लोड हुआ, तो वो उस न्यूज़ की वजह से जो एफपीओ की आई थी, काफ़ी डाउन मार्केट रेट पे एफपीओ आ रहा था, उस वजह से काफ़ी नीचे गिर गया था 12 के रेट पे। अब ये वापस जो है अपने पीक पे जो चढ़ते जा रहा है। आई बिलीव इसके बाद शायद साइडवेज आ सकता है, या फिर अपमूव भी ये कंटिन्यू कर सकता है। वो आने वाला वक्त ही बता सकता है एग्जैक्टली ये कौन सा डायरेक्शन लेगा। अगर हम आरएसआई देखिए तो आरएसआई जो है पहले बहुत नीचे गिरा था, बहुत ज़्यादा जो है ओवरसोल्ड जोन में था।
उसने उसका नॉर्मल रेंज जो है 30 का वो क्रॉस कर लिया है। अभी ये कोई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन तो नहीं बोल सकते, बट एक मिड रीजन में, डिसेंट रीजन में अराउंड 44 के अराउंड ये चल रहा है। अगर हम MACD की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बुलिश क्रॉसओवर लिया था और वो क्रॉसओवर जो है बढ़ते जा रहा है। आप हिस्टोग्राम देख सकते हैं, उसके जो लाइन्स है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लेंथ में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो सिग्नल लाइन है और MACD की लाइन है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। तो अगर ये डिफरेंस और बढ़ते जाएगा, इसका मतलब शेयर का प्राइस और बढ़ने के चांसेस है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये टेक्निकल्स होती है, बस एक इंडिकेटर देते हैं, बट ये 100% जो है प्रूफ नहीं होता, 100% प्रूवन नहीं है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि 1+1 2, ऐसा नहीं होता है। बट हमें एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, हमें एक जो है इंडिकेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है ग्रोथ की चांसेस है, यहाँ पे जो है बढ़ने के चांसेस है। बट एक्चुअल मार्केट में क्या होगा वो जो है ऑपरेटर्स के ऊपर भी डिपेंड होता है, मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, न्यूज़ क्या चल रही है उस पर डिपेंड होता है, प्रॉफिट बुकिंग, बहुत कुछ है जिस पे ये चीज़ डिपेंड होती है। सोनली टेक्निकल व्यू से कहे तो हाँ, ये स्टॉक में जो है और दम है और जो है रैली दिखा सकता है और कुछ दिन जो है ये अपर सर्किट पे लगने वाला है। अगर MNSE पे देखें तो ये ओपन हुआ था 16.25 पे, इसका हाई लो क्लोज सब कुछ जो है 16.25 है, बिकॉज इसने जो ये रेंज कभी क्रॉस किया ही नहीं, इसके नीचे आया ही नहीं। जैसे ही खुला मार्केट, ये सर्किट में खुला, पूरे दिन जो है सर्किट में ही बंद हुआ। ऑर्डर्स जो है पाइलअप होते रहे बट उनको कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि जो है सेलर्स ही नहीं थे इसमें। अगर हम क्वांटिटी ट्रेड देखें तो अराउंड 3 करोड़ 18 लाख की क्वांटिटी ट्रेडेड है, 99.99% जो है डिलीवरी है। ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग डिलीवरी रेशियो है किसी भी स्टॉक के लिए। इसका मतलब जो भी शेयर्स लाए गए हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपली, बिना किसी झंझट के, बिना किसी अप डाउन के जो है बायर्स ने अब्जॉर्ब कर लिया है। और अगर येस बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 करोड़ कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बहुत ही चिल्लर क्वांटिटी है, बिकॉज येस बैंक में 45 करोड़ 50 करोड़ तक हमने जो है डिलीवरी देखी थी जब FPO की न्यूज़ आई थी, उसके बाद भी। तो ये 3 करोड़ की क्वांटिटी अभी आजकल ज़्यादा लग रही नहीं है। अगर ये पूरे दिन चालू होता तो आई बिलीव ये 20-25 करोड़ इजीली जो है कवर अप कर लेता था। तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग न्यूज़ येस बैंक में वो ये है कि उसका प्राइस टू बुक रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 1.89 तक पहुंच गया। बिकॉज ऑब्वियसली शेयर ने इतनी ज़्यादा रैली दी है, अनएक्सपेक्टेड रैली थी बहुत से लोगों को, बट स्टिल दे दी है। तो उसका प्राइस टू बुक रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 1.89, यानी कि लगभग 2 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है उसके बुक वैल्यू से जो है डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक नया सिनेरियो नहीं है कि कोई शेयर जो है प्राइस टू बुक रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट इन केस ऑफ येस बैंक बात ऐसी है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो एक छोटी सी छोटी न्यूज़ भी जो है शेयर को हैम्पर कर सकती है, सेंटिमेंट्स को डाउन ला के एक करेक्शन का मौका दे सकती है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जिस वजह से जो है करेक्शन आ सकता है, एनालिस्ट इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने HDFC बैंक की डिटेल्स लगाए जो सबसे बड़ा बैंक है बैंकिंग सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो जो है 3.42 है, यानी कि ये 3 टाइम्स, लगभग 4 टाइम्स कह सकते हैं, या फिर 3.5 टाइम्स, यस 3.5 टाइम्स जो है ज़्यादा वैल्यू से ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। बट क्योंकि ये इतना बड़ा शेयर है, क्योंकि इतना रेप्यूटेड शेयर है, क्योंकि इतने ज़्यादा जो है इसमें ट्रेडिंग होती है, तो इसको ये इतना इम्पैक्ट करेगा नहीं। बट जो येस बैंक, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, उस वजह से एक छोटी सी छोटी नेगेटिव न्यूज़ भी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकती है। सो टेक्निकली देखें तो बैंक एक पॉजिटिव मूव दे रहा है, बट जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा, कंसर्निंग पॉइंट ये है क्योंकि इसका जो रेंज था इसने ब्रेक कर दिया 15 का। लास्ट मैंने वीडियो में आपको ये कहा था जो 16 से 17 18 का रेंज होगा, काफ़ी ज़्यादा जो स्पेकुलेटिव रेंज होगा, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस हो सकते हैं। बट जैसे कि आज भी मैंने देखा, यहाँ पे मुझे लग रहा नहीं है ऐसे कोई चांस जल्दी आएंगे, क्योंकि सर्किट जो है वो कवर ही नहीं कर पा रहा है। 5% का सर्किट है, इसलिए लोगों को जो ज़्यादा स्पेकुलेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऑर्डर्स आ रहे हैं फटाक से जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसमें कोई ऊपर नीचे करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो RSI भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। RSI के हिसाब से भी ऐसे लग रहा है कि ये जो सर्किट है वो चलता रहेगा। स्टिल एक चांस है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने पहले कहा, 18 के बाद जो है आप सोचिएगा मत फ्रेश एंट्री का। फ्रेश एंट्री अगर आप सोच रहे हो तो एक रेंज था 14 to 16, 14 to 15 का, उसमें आपने एक फ्रेश एंट्री ले सकते थे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके अपना स्टॉप लॉस ला के निकाल सकते थे। बट अभी जो प्राइस चल रहा है काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्राइस है, बिकॉज इस प्राइस में अगर आप एंटर कर रहे हो तो पता नहीं करेक्शन कब हो, और करेक्शन में आपको सही टाइम पे निकलने का मौका मिले या नहीं। बिकॉज जिन्होंने FPO में खरीदा है उनके जो है 12 के प्राइजेस है, 13 के प्राइजेस है, 14 के प्राइसेस है, तो 15 तक भी जो है इससे सफ़र कर सकते हैं। बट अगर समझिए आप इस प्राइस पे, इस पे तो आप खरीद नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो चुका है। आपको AMO डालना पड़ेगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जब मार्केट खुलता है, समझिएगा अपर सर्किट पे खुल रहा है 17 के अब, अगर आप उस रेंज पे जो है खरीद रहे हैं और समझिए 20 पे आके लोअर सर्किट लग रहा है या कुछ मिसहैप हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो रहा है, तो उस केस में आप अटक जाओगे कि आप क्लोजर रेंज में रहोगे। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, अगर आप जो है 1 आध साल 6 महीने जो इसको होल्ड कर सकते हो आराम से बिना किसी रिग्रेट के, अगर आप होल्ड कर सकते हो आप थोड़े बहुत लॉस में भी,
तो आप इसको ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा बुरा ही नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा बहुत करेक्शन होने ही वाला है, वो एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट बुकिंग जो है वो होते रहता है और ये पार्ट है एक्चुअली। अगर ये शेयर बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूसली तो इसमें बात क्या है, हर कोई फिर ऑब्वियसली प्रॉफिट ही बना पाएगा। तो ये शेयर मार्केट का रूल है थोड़ा बढ़ना चढ़ना, तो ऑब्वियसली इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है नियर टर्म में। मगर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो 6 महीने वगैरह, तो हो सकता है आपका ये जो प्राइस आप ले रहे हो तो वो कवर हो जाए। 17 रुपीज़ आप ले रहे हो तो 20 रुपीज़ 21 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर हो कि आपको बस प्रॉफिट ही चाहिए, आपको बस हल्का प्रॉफिट करके निकलना है, तो आई बिलीव आपको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज पता नहीं कब ये पलटी खाएगा, अगर पलटी खाने के बाद आपको ये मौका मिलेगा या नहीं वो पता नहीं। तो बस उसी एक रीज़न की वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो और आप इसमें लॉस जो है बियर नहीं कर सकते तो आपको अवॉइड करना है। या फिर आप एक बार एंट्री का सोच सकते हो बहुत ही लिमिटेड कैपिटल के साथ, हार्डली अगर 500 शेयर भी खरीद रहे हो और आपको सेफ रहना है तो आई बिलीव दैट इज इनफ, आपको जो एक हैंडसम रिटर्न दे सकता है। बिकॉज ये ऑलरेडी 35 to 40% की रैली कर चुका है, तो लगभग अभी अगर समझो 70% भी रैली देता है ओवरऑल टोटल, तो लगभग इसका बस 25% का कैप बाकी है। तो ये बहुत ही जल्दी 2021 पे लग जाएगा। उसके बाद शायद हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट हो, थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाई दे। टेक्निकल चार्ट्स में जैसे कि मैंने कहा ऐसी कोई वीकनेस दिखाई दे नहीं रही है, तो हो सकता है कि जल्दी ही ना आए, बट प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, चांसेस मैं कह रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल जो है सब कुछ नहीं होता। सो अब उनकी बात करते हैं जो इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिन्होंने एफपीओ में 12 या 13 के भाव में खरीदा था, अब और खरीदना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपने 12 या 13 के भाव में खरीदा है और अगर आप कल 17 के भाव में खरीद रहे हो तो आपके लिए इट्स अ गुड डील। बिकॉज करंटली अगर आप एवरेज आउट कर भी रहे हो तो आपका प्राइस अराउंड 14 या 15 के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। तो ऑब्वियसली अगर इसमें करेक्शन आ रहा है तो आप आपके प्रॉफिट के साथ ही जो एग्जिट कर सकते हो, आपका प्राइस करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम ही रहने वाला है। तो ये अगर आप एवरेज आउट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, बट ये मत समझिएगा कि ये जो रैली दिख रही है वो काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। शॉर्ट टर्म में इसमें ब्रेक आने ही वाला है, एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते कभी आएगा, बट आ जाएगा। आप स्टॉप लॉस के साथ आपके रेडी रहिएगा ताकि उस प्राइस पे आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाए, और जब प्राइस थोड़ा और नीचे आता है वापस री एंट्री ले सकते हो। सो ये चीज़ें मैंने उनके लिए बताई है जो शॉर्ट टर्म का व्यू रख रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल वीडियोज में बताया हुआ है हमेशा कि लॉन्ग टर्म का इसका व्यू तभी डिपेंड करेगा जब इसके रिजल्ट आएंगे। इसका अभी का रिजल्ट जो है फ्लैट आया था ऑलमोस्ट, बट एक एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छा आया था, पॉजिटिव था, तो लोग जो इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए हैं। साथ ही साथ मार्केट जो है इसके पीछे पड़ा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा भाग रहा है। बट अगर वैसा ही रिजल्ट अगर 2-3 क्वार्टर दे और थोड़ा और बेटरमेंट करता जाए, फंडामेंटल्स इसके ठीक हो रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑन ट्रैक आ रहे हैं, अगर ऐसा ही होते जा रहा है, कासा रेशो बढ़ रहा है, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बैंक जो है प्रोग्रेस करेगा। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स लगा के रखे या आपके फंड जो है हायर लेवल पे अटके पड़े जो लॉन्ग टर्म के व्यू से आपने रखे हुए, तो आपको बस एक काम करना है, जब भी इसके रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, आपको बस इसका कासा रेशो, डिपॉजिटरी रेशो, ये सारे रेशोज चेक करने के ये जानने के लिए कि बैंक की हेल्थ कैसी है, इंप्रूव हो रही है या खराब हो रही है। हो सकता है एक आध क्वार्टर थोड़ा नीचे हो जाए, बट कोई बात नहीं, उसके अगले क्वार्टर अगर कवर अप कर लेता है तो वो भी चल जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।